अमेरिका ने भारत को 487 संभावित भारतीय नागरिकों के निष्कासन की लिस्ट सौंपी है। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को स्पष्ट कर दिया है कि निर्वासित भारतीयों के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की जानकारी हमें मिलती है तो हम इसे फौरन उच्च स्तर पर उठाएंगे। महाकुंभ में एक बाबा लोगों को पीट रहा था। बाबा अब तक विदेशी पर्यटकों, पुलिस, पत्रकार और वकीलों के साथ ही आशीर्वाद लेने आ रहे श्रद्धालुओं को भी पीट चुका था। ऐसे में एक पत्रकार ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने बाबा को मेले से भगा दिया है। पुलिस का कहना है कि बाबा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें जेल नहीं भेजा गया। खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे रोहित शर्मा को लेकर आर अश्विन ने कहा कि लोग सवाल तो पूछेंगे ही, क्योंकि ऐसा खराब प्रदर्शन करने पर हर कोई पूछता है। रोहित सिर्फ शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दे सकते हैं। अभी उनका मुश्किल समय चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन कर आलोचकों को चुप कराने की कोशिश करनी होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी ने कहा कि यहां शासन सत्ता का चुनाव हुआ है। यहां पूरी तरह से बेईमानी की गई है। एक एक व्यक्ति ने 10-10 वोट डाले। सपा प्रत्याशी बहुत सक्रिय नहीं हो पाए। उनके पिताजी घर में ही बैठकर रोते रहे। सपा कार्यकर्ताओं को लाठियां खानी पड़ी। केवल हम ही संघर्ष करते रहे। यह चुनाव निष्पक्ष नहीं। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मनाली में रेस्टोरेंट खोला है। वैलेंटाइन डे के दिन इसका उद्घाटन होगा। कंगना ने रेस्टोरेंट का पहला लुक इंस्टा पर शेयर कर लिखा, बचपन का सपना साकार हुआ। हिमालय की गोद में मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट द माउंटेन स्टोरी, यह एक प्रेम कहानी है। रेस्टोरेंट में हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन सिड्डू, लाहौल के मारचू, गीचे और कुल्लवी व्यंजन परोसे जाएंगे। ब्रिटिश प्रिंस हैरी का नाम भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन लिस्ट में जुड़ सकता है। प्रिंस हैरी का वीजा केस 5 महीने पहले ही बंद हो गया था, जिसे ट्रंप ने वापस खोलने के आदेश दिए हैं। ऐसा हुआ तो हैरी ट्रंप द्वारा इस कार्यालय में डिपोर्ट होने वाले पहले इंडिविजुअल होंगे। बता दें, हैरी ने अमेरिका का वीजा लेते समय किशोरावस्था में ड्रग्स लेने की बात छिपाई थी, जिस पर काफ़ी बवाल मचा था। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट 1967 में अस्तित्व में आई। यहाँ कुल 17 बार विधानसभा चुनाव हुए। इसमें सर्वाधिक 6 बार समाजवादी पार्टी ने और 4 बार सीपीआई ने जीत दर्ज की। सपा इसे अपनी पारंपरिक सीट कहती है। बसपा ने यहाँ सिर्फ 1 बार अपना खाता खोला, जबकि बीजेपी 2 बार और 1 बार जनसंघ ने जीत हासिल की। 3 चुनाव में कांग्रेस ने भी जीत हासिल की। दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी 7 फरवरी को अपनी मंगेतर दिवा शाह के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। इस खास मौके पर गौतम अडानी ने समाज सेवा के लिए 10,000 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की। ये पैसे स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह महिलाएं या तो अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही थीं, या वे योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थीं। हालांकि महिला और बाल विकास विभाग का कहना है कि पिछले 6 महीनों में इन महिलाओं के बैंक खातों में जो धनराशि जमा की गई थी, वह वापस नहीं ली जाएगी। सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबरों पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ किया कि वो सीधे तौर पर इस केस से इन्वॉल्व नहीं है। सोनू सूद ने कहा, हमें ये साफ करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रही खबरें बेहद सनसनीखेज हैं। साफ कहूँ तो माननीय न्यायालय ने हमें तीसरे पक्ष के संबंधित मामले में एक गवाह के रूप में बुलाया है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। YouTube ने अपनी सालाना आय रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार कंपनी ने 2024 में विज्ञापन से 3.16 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, जो अब तक की सबसे अधिक है। इस कमाई में सिर्फ विज्ञापनों से होने वाली आय शामिल है। YouTube प्रीमियम और YouTube TV जैसी सेवाओं की इनकम को इसमें नहीं जोड़ा गया है।
इन सभी को जोड़कर इसकी रियल इनकम आय इससे कहीं अधिक हो सकती है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की हार पर कुमार विश्वास ने कहा, दिल्ली के लोगों को न्याय मिला है। अहंकार ईश्वर का भोजन है। मैं बीजेपी को जीत के लिए बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि वे लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे ऐसे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उससे मुक्त हो चुकी है। उसने उन सपनों का इस्तेमाल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये साफ था कि लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने बदलाव के लिए ही वोट दिया। जो लोग जीते हैं उन्हें मेरी बधाई। हारे हुए लोगों के लिए इस नतीजे का ये मतलब है कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, जमीन पर रहना होगा और लोगों के मुद्दों के प्रति उत्तरदायी होना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अवध ओझा ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मुझे जनता से कनेक्ट करने का समय नहीं मिला। 1 महीने में मैं जितने भी लोगों से मिला उतने वोट मुझे मिल गए। अब जनता के बीच जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। ओझा के सामने बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी ने जीत दर्ज की है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की हार पर सांसद स्वाति मालीवाल ने रिएक्ट किया है। उन्होंने एक्स पर महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की तस्वीर वाला पोस्ट शेयर किया है, साथ ही तंज कसा है। स्वाति ने कैप्शन लिखा, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। बता दें कि केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने हराया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव हराने वाले बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के सीएम पद की रेस में शामिल प्रवेश ने कहा, दिल्ली सरकार पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, जय श्री राम। दिल्ली बीजेपी के लीडर राधिका खेड़ा ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की हार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अभी विशेष सूत्रों से खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नीली वाली वैगनार को साफ करते हुए दिखाई दिए हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल को करीब 600 वोटों से हराया है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया है। इसमें लिखा है, दिल्ली से आपदा गई, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से हारे। बता दें, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कुर्सी के साथ अपनी सीट भी नहीं बचा पाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर अमित शाह ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। यह अहंकार और अराजकता की हार है। यह मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत पीएम मोदी के नेतृत्व और बीजेपी की नीतियों के प्रति विश्वास की जीत है। इस देश की जनता का भरोसा मोदी की विश्वसनीयता और भाजपा की सुशासन और विकास की राजनीति में है। लगभग 27 साल बाद जनता ने भाजपा को अपना विश्वास और आशीर्वाद दिया है। इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।